अगली मेथड हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन की, तो हमारे पास में है क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। देखिए जब आपने कोई एस्टर लिया RCOOR डैश, आपने ये एस्टर लिया और आपने इस एस्टर का क्या करा, इस एस्टर को आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, इस एस्टर का आप हाइड्रोलिसिस करते हैं। दिस हाइड्रोलिसिस कैन बी परफॉर्म्ड इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। आप दोनों में से किसी भी मीडियम में आप इस रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, उसी का कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में अल्कोहल का मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप एसिडिक या बेसिक दोनों में से किसी भी मीडियम में कर सकते हैं। तो जब आपने एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाना है। ठीक, जैसे आप मान लीजिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ, मान लीजिए मैं सपोज बेंजोइक एसिड, हम बेंजोइक एसिड का एस्टर लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो जिस कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर था उसी का ही आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ये मिल गया आपको। और जो R' ग्रुप होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पर इस तरह का कार्बोक्सिलिक एस्टर ले लेता हूँ और इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो जिस कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर था उसी का ही कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और जो R' होता है उसी का कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो जब आपने एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ आपको, जब ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में आप करवाते हैं, व्हेन दिस रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इन एसिडिक मीडियम, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होती है। कैसे नेचर की होती है, रिवर्सिबल नेचर की। व्हेन दिस रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, अगर इसे आप एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो रिएक्शन इज ऑफ रिवर्सिबल नेचर, और रिवर्सिबल नेचर की है। लेकिन अगर इसमें आप वाटर को एक्सेस में ले लें, यदि आप वाटर को एक्सेस में ले लें तो रिएक्शन जो है वो बहुत हद तक इरिवर्सिबल नेचर की हो जाती है। अगर आपने वाटर को काय में ले लिया, एक्सेस में ले लिया, तो ये जो रिएक्शन है वो बहुत हद तक इरिवर्सिबल नेचर की हो जाएगी। वाटर इज टेकन इन एक्सेस देन इट टर्न्स इनटू इरिवर्सिबल नेचर। ठीक है, और अगर हम अल्केलाइन मीडियम की बात करें तो अल्केलाइन मीडियम में तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल नेचर की ही होती है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कैन बी परफॉर्म्ड इन एसिडिक मीडियम, इट कैन बी परफॉर्म्ड इन बेसिक मीडियम, बोथ द मीडियम। अगर आपने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाई तो रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की है, और अगर इसमें आपने वाटर को एक्सेस में ले लिया तो रिएक्शन को हम रिवर्सिबल नेचर से इरिवर्सिबल नेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है अल्केलाइन मीडियम की, तो अल्केलाइन मीडियम में तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल नेचर की ही होती है। ठीक है, तो इससे आपको क्या है कि अगर एस्टर बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो आपको एसिडिक मीडियम के समय वाटर को एक्सेस में लेना चाहिए, जिससे आपको प्रॉपर अमाउंट में यील्ड उसकी मिल पाए। एंड इफ आई से दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर फैटी एसिड, द मेथड इज वेरी मच यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर फैटी एसिड फ्रॉम ऑयल्स एंड फैट्स। यदि आपको ऑयल और फैट से क्या बनाना है, ऑयल और फैट क्या होते हैं पहले तो हम ये समझ लें। ऑयल और फैट जो होते हैं वो ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर्स होते हैं। ग्लिसरॉल के क्या होते हैं, वो ट्राई एस्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, मैं आपको बताऊं, यदि आप देखें, सॉरी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊं एक बार फिर से। यदि आपने ग्लिसरॉल के बारे में हम पहले से चलिए बात करते हैं। ग्लिसरॉल क्या होता है, आप सभी जानते हैं, CH2OH। ठीक है, ये ग्लिसरॉल होता है, ये हम सभी जानते हैं। अब यदि मैं इस ग्लिसरॉल का मैं एस्टर लूँ, ग्लिसरॉल का मैं ट्राई एस्टर लूँ, जैसे कि देखिए CH2, आपने H हटाकर उसकी जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दिया इस तरह से, जैसे देखिए ये, ठीक। अब आपने अगर क्या करा, इसका आपने हाइड्रोलिसिस करते हैं। यदि आप इसको अल्कली के साथ में गर्म करते हैं, आप अल्कली के साथ भी गर्म कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में भी गर्म कर सकते हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। यदि आपने इसको अल्कली मीडियम में गर्म कर दिया तो अल्कली मीडियम में गर्म करने पर क्या होगा, ये वापस से वही अल्कोहल बन जाएगा जिस अल्कोहल से इसको आपने बनाया था, मतलब वही ग्लिसरॉल बन गया आपके पास में। और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट।
ठीक है। ये जो मिल गया आपको, ये क्या मिला आपको, ये देखिए तो 17 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है आप जानते हो उसको स्टीयरिक एसिड बोलते हैं। तो ये बन गया आपके पास में सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट, और यही होता है क्या, सोप, यही होता है सोप। और ये आपके पास में जो था, ये आपने क्या करा था, स्टीयरिक एसिड का चूंकि एस्टर था इसलिए आपने इसको क्या नाम दिया, ट्राई स्टीयरेट। क्या नाम दिया आपने इसको, ट्राई स्टीयरेट। और ये जो ट्राई स्टीयरेट होता है यही होता है बेसिकली फैट। तो ये मेथड जो हमारे पास में है, इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, हम फैट ले लें या कोई ऑयल ले लें। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, जो फैट या ऑयल होते हैं, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो फैट या ऑयल में पाए जाते हैं। क्योंकि फैट या ऑयल में पाए जाते हैं इसीलिए आप इनको फैटी एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो जब इससे आपने क्या करा, इस फैट या ऑयल यानी कि जो आपने हायर कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट ले लिया, सॉरी एस्टर ले लिया, और उसका अल्कलाइन मीडियम में आपने हाइड्रोलिसिस किया, तो आपको वापस से वही कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल और साथ में क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। लेकिन वो एसिड इस अल्कली से रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट के रूप में साल्ट बना लेगा। ठीक है, तो इस मेथड में आपने सोप का फॉर्मेशन किया फ्रॉम फैट और ऑयल, और इसीलिए इस मेथड को हम सैपोनिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, सैपोनिफिकेशन। Saponification is a method in which soap is prepared from the esters of higher fatty acid। तो ये मेथड जो है हमारे पास में सोप बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स में काउंट होती है। ठीक है।